ओम नमो वासुदेवाय। प्रभु के श्री भक्तों, मैं आप सभी के प्रिय चैनल सुगम्य जीवन अनुसंधान केंद्र पर स्वागत करता हूं। मेरे इस चैनल पर आप सभी को तंत्र मंत्र यंत्र पौराणिक कथाएं आदि चीज़ों की जानकारी मिलती है। आपको यदि इन सब चीज़ों में रुचि है तो आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु नारायण आप सबके घरों में धन के भंडार भरे रखें, आप सबका कल्याण करें। मैं ऐसी प्रभु से विनती करता हूं। आज का हमारा वीडियो छठ तिला एकादशी पर है। मेरे प्यारे दर्शकों, आपको छठ तिला एकादशी के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। इस वीडियो के अंतर्गत आपको ये पता चलेगा छठ तिला एकादशी का व्रत कब करना है, कैसे करना है, पारण कब करना है, छठ तिला एकादशी की जो कथा है वो क्या है। इसके अलावा छठ तिला एकादशी को करने के नियम क्या हैं, एकादशी पर क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इन सब बातों के बारे में हम बिल्कुल विस्तार से जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक जरूर दें। जन्म जन्मों के पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, प्रभु श्री हरि की भक्ति प्राप्त करने के लिए आप सभी को एकादशी का व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसके पालन करने से जन्म जन्मों के पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी सुखदायिनी एकादशी शायद बिरलों को ही प्राप्त होती है। हमें मनुष्य जनों को ये एकादशी व्रत देकर प्रभु नारायण ने हम सब पर उपकार किया है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। प्रभु के श्री भक्तों, एकादशी का यह व्रत 25 जनवरी को मनाया जाएगा। इस व्रत का पारण 26 जनवरी को किया जाएगा। पारण के समय की जानकारी हम वीडियो के अंत में आपको प्रदान करेंगे। जो साधक एकादशी का व्रत रहते हैं उनको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान पूजा करके आप जो है मंदिर में प्रवेश करें। मंदिर में प्रवेश करते समय आपके पास पूजन का थाल होना चाहिए जिसमें दीप, धूप, मेवा, फल आदि होने चाहिए। मौसमी फल रखना अति उत्तम है। हो सके तो एक तुलसी का पत्ता भी साथ में रखें। भगवान श्री हरि को तुलसी का पत्ता अति प्रिय है। इतना सब ले जाकर दीप जलाएं और हाथ में संकल्प लें, हे प्रभु महाविष्णु, मैं फला फला संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। मैं इस एकादशी को जलाहार, फलाहार, निराहार इन तीनों में से कोई हार एक बोल सकते हैं कि मैं इस प्रकार व्रत रहकर आपका नियम पालन करूँगा। तो जलाहार, फलाहार और निराहार का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जलाहार का मतलब यह होता है कि मैं जल पीकर ही सिर्फ आपका व्रत रहूँगा और कुछ नहीं खाऊंगा। फलाहार का मतलब है मैं सिर्फ फल खाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। निराहार का मतलब होता है मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ हवा प्रभु ने जो दी है उसी को खाकर व्रत का पालन करूंगा। इस व्रत के फल के रूप में आप जो भी मांगना चाहें वो मांग सकते हैं। तो ये तो हो गया सुबह का कि हमने व्रत का संकल्प ले लिया और मंगल आरती कर ली। उसके बाद में पूरा दिन हमने भजन ध्यान करके काटा, गीता पढ़ी, रामायण पढ़ी, प्रभु के नामों का स्मरण किया, प्रभु की कथाएं सुनी। ये दिन हमारा कट गया। दिन कटने में हम लोग एक चीज़ का और ध्यान रखें कि इस दिन में अगर आपके घर में कोई दूसरा व्यक्ति व्रत नहीं रह रहा है तो चावल और बैंगन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। दोनों ही वर्जित हैं। आप भूल कर भी अन्न का सेवन ना करें, ये वर्जित है बिल्कुल। इसके अलावा आप लोगों से झूठ ना बोलें, सदा सत्य बोलें। अधिकतर लोगों से मिलने का प्रयास ना करें। हो सके तो एकांत धारण करें और पराई स्त्री पर अपनी नज़र न टिकाएं। दूसरे के धन को अपना ना समझें आदि मन में विचार रखते हुए व्रत का पालन करें।
धीरे धीरे सायंकाल बीत जाएगी और रात्रि काल प्रारंभ होगा। इस सायंकाल और रात्रि काल प्रारंभ होने के समय में आप संध्या आरती करेंगे। संध्या आरती में मंगला आरती करेंगे, प्रभु को भोग लगाएंगे और प्रभु के नामों का स्मरण करेंगे, दीप जलाएंगे। इतना करने के बाद में यह व्रत आप जो है संपूर्ण कर रहे हैं। हो सके तो आप रात्रि का जागरण करें। रात्रि जागरण करने से प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कोई भी एकादशी का व्रत हो, सभी व्रतों में ये विधान है कि रात्रि का जागरण करना चाहिए, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाती है तो जितना हो सके उतना जाग लें। प्रभु की मन में कल्पना बनाए रखें, हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, मुझ पर अपनी कृपा करो, मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। ऐसी भावना रखकर प्रभु का ध्यान स्मरण करते रहें। जय बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो अभी हमने बताया कि व्रत को रखना कैसे है और व्रत को पालन कैसे करना है। तो प्रभु के श्री भक्तों, अब मैं आपको सुना रहा हूं कि इस व्रत की कथा क्या है। कथा के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस व्रत का पारण कब करना है, क्योंकि पारण का एक निश्चित समय होता है। हम इस व्रत का पारण द्वादशी में करते हैं और द्वादशी में जब भी करते हैं तो हरिवासर समय निकल जाने के बाद करते हैं। हरिवासर समय ऐसे समय को कहा जाता है, द्वादशी में पहला चौथाई जो समय होता है पूरी द्वादशी का, उसको हरिवासर समय कहा जाता है। इस समय को निकल जाने के बाद हम पारण करते हैं। तो आइए सुनते हैं षठ तिला एकादशी की कथा। एक बार नारद जी ने भगवान श्री हरि से पूछा कि प्रभु, षठ तिला एकादशी की क्या महात्म है, इसके क्या लाभ हैं। तो जो महात्म भगवान श्री विष्णु ने नारद जी को बताए थे, वही महात्म मैं आज आपको सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्य धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो। मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्नादि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराकर वह मेरे पास आई और कहा कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है। इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरा ऐसा वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहीं, तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षठतिला एकादशी का महत्व मुझसे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षठतिला एकादशी का महत्व सुना, तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो यह गांधर्वी है और न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार षठतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्नादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर
छठ तिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिलादि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये तो हमने आपको सुनाई छठ तिला एकादशी की व्रत की कथा। इस कथा का सार कुछ इस प्रकार से है। इस उपवास को करने से जहां हमें शारीरिक पवित्रता और निरोगता प्राप्त होती है, वहीं अन्न, तिल आदि दान करने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि मनुष्य जो जो और जैसा दान करता है, शरीर त्यागने के बाद उसे फल भी वैसा ही प्राप्त होता है। अतः धार्मिक कृत्यों के साथ साथ हमें दान आदि अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में वर्णित है कि बिना दान दिए कोई भी धार्मिक कार्य संपन्न नहीं होता है। प्रभु के श्री भक्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि छठ तिला पर आपको क्या क्या ध्यान करना चाहिए और इसे छठ तिला क्यों कहते हैं। छठ तिला कहने का तात्पर्य यह है, इस दिन आपको तिल से स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिलोदक बनाना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए, तिल का भोजन दान करना चाहिए और तिल दान करना चाहिए। तो ये 6 चीज़ें मिलकर छठ तिला होती हैं। इन्हीं 6 चीज़ों को आप दान कर सकते हैं। ये दान करने से आपको बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। आपके धन धान्य परिपूर्ण होंगे, शरीर में कोई भी रोग होगा आप निरोग बनेंगे, मृत्यु उपरांत आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। प्रभु के श्री भक्तों, छठ तिला एकादशी का पारण 26 जनवरी 2025 को किया जाएगा। इसका पारण का जो समय है 7:12 से 9:21 तक का समय रहेगा। इस समय के बीच में आप कभी भी इस व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण करते समय आप अपने व्रत को खोलने के लिए हाथ में जल लेकर संकल्प लें और जो भी व्रत का फल है वो भगवान विष्णु के दाएं हाथ में समर्पित कर दें और उसके फल में जो भी आपको मांगना है वो मांग सकते हैं। उसके बाद में अगर आपके पास ब्राह्मण है तो उनको दान करा दीजिए, नहीं है तो आपको जो उचित लगे उस प्रकार से दान कर सकते हैं। अगर ना कर सकें तो आप किसी पोटली में कहीं पे जो भी आपकी श्रद्धा क्षमता हो उतना धन धान्य निकाल कर रख दें, जब भी इच्छा हो तो वो दान कर दें। ऐसा करके फिर आप भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार आपका व्रत का पारण हो जाएगा। इसी प्रकार मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री नारायण। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण।